Hello bachcho, let's read this question. So this question says a block of mass 15 kg resting on a rough inclined plane as shown in the figure. The block is tied by a horizontal string whose tension is 50 Newton. The coefficient of friction between the surfaces of contact, ठीक है, surfaces of contact के बीच में आपको coefficient of friction बताना है. तो बच्चों देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए, फ्रिक्शन लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए, फ्रिक्शन. ठीक है, फ्रिक्शन का फोर्स यहाँ पर एक्ट कर रहा है. फ्रिक्शन भी देखिए कौन सा, स्टैटिक काइनेटिक, स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा. ठीक है, क्योंकि आपका ये ब्लॉक के आपका मूव नहीं कर रहा है. ठीक है, मूव नहीं होगा तो डिस्प्लेस. ये एंगल आपका 45 डिग्री के इक्वल क्वेश्चन में से गिवन है. ठीक है बच्चों, देखिए मैं एफबीडी बना लेता हूँ यहाँ पर आपके. ठीक है, ये मान लीजिए आपका ब्लॉक है. ब्लॉक पर देखिए कौन कौन से फोर्स लगेंगे. ये इस पर मास एम है तो इस पर एक एमजी फोर्स ऐसा आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. ठीक है, ये फोर्स आपका देखिए यहाँ पर ऐसा नॉर्मल लगेगा. ठीक है, और एक आपका इस डायरेक्शन लगेगा. ये एंगल 45, तो ये एंगल भी आपका 45 ही होगा. ठीक है, तो एमजी के देखिए दो कंपोनेंट हो जाएंगे. एक एमजी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, दिस विल बी एमजी का कॉस 45. ठीक है, एमजी कॉस 45, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 के इक्वल. एक कंपोनेंट एमजी का इस डायरेक्शन में आएगा, एमजी का साइन 45, जो भी कितना हो जाएगा आपका mg/√2 के इक्वल. ठीक है, ये क्या जाएगा, इसको हमने देखिए यहाँ पर ऐसे अटैच कर रखा है, तो एक टेंशन का फोर्स भी आएगा ऐसे. पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर से बता सकता हूँ इस टेंशन को मैं यहाँ पर ऐसे शिफ्ट कर सकता हूँ. दिस विल बी माय टेंशन. ऑलराइट, और कौन सा फोर्स लेगा, फ्रिक्शन का फोर्स लेगा. mg sin 45, इस फोर्स के कारण इसकी टेंडेंसी क्या है, नीचे को जाने की है. तो ये नीचे को लग रहा है. ठीक है, तो देखिए बच्चों, तो अगर mg√/√2 के कारण इसकी टेंडेंसी नीचे की तरफ जाने की है, तो फ्रिक्शन का फोर्स क्या लगेगा, इसमें अपवर्ड डायरेक्शन लगेगा. और इस फ्रिक्शन को मैं चलिए एफ बोल देता हूँ. क्या बोलता हूँ, एफ बोल देता हूँ. ठीक है, तो ये फ्रिक्शन क्या लगेगा आपका, ऊपर की तरफ लग जाएगा. ठीक है, ऑल राइट, फ्रिक्शन आपका ऊपर की तरफ लग जाएगा. ठीक है, ठीक है. और कौन सा फोर्स लेगा, और भी कोई फोर्स लेगा क्या, टेंशन के कंपोनेंट कर लीजिए बच्चों. क्या कर लीजिए, टेंशन के कंपोनेंट. टेंशन आपका ये है. ठीक है, इसके कंपोनेंट कर लेते हैं. ठीक है, एक ये एंगल 45 है बच्चों, तो देखिए मैं बता सकता हूँ कि ये एंगल 45 डिग्री इक्वल था ये एंक्लाइन के साथ. तो ये जो एंगल बनेगा बच्चों, ये एंगल भी तो आपका 45 डिग्री होगा ना. तो टेंशन का एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा पैरेलल टू द एंक्लाइन, जो कितना होगा आपका टी का कितना होगा बच्चों, cos 45. ये कंपोनेंट इधर आ जाएगा. ठीक है, और एक कंपोनेंट आपका टी का इस डायरेक्शन रहेगा, जो कितना होगा आपका टी का साइन 45. ठीक है, ये कितना होगा आपका टी का साइन 45. मैं इस पर लिख लेता हूँ, दिस इज माई टी साइन 45. ठीक है, अब बच्चों देखिए मैं एक्सेस चूज कर लेता हूँ. दिस इज माई एक्स एक्सेस एंड दिस इज माई वाई एक्सेस. ठीक है, और मैं दोनों एक्सेस का अलॉन्ग देखिए मूवमेंट तो हो नहीं रहा है इक्विलिब्रियम में, तो नेट फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग वाई एक्सेस भी जीरो होगा और एक्स एक्सेस भी क्या होगा बच्चों, जीरो के इक्वल होगा. ठीक है, तो पहले मैं देखिए बच्चों क्या देख लेता हूँ, मैं पहले पहले वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखिए इक्वेशन लगा लीजिए. वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखिए कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ आपका नॉर्मल लग रहा है. नॉर्मल इसको बैलेंस कौन कौन कर रहा है, देखिए एमजी का एक कंपोनेंट तो ये आ रहा है, कितना है एमजी का, mg/√2. ठीक है, mg/√2 एक कंपोनेंट आ रहा है. दूसरा कंपोनेंट टेंशन का आ रहा है, ये टी साइन 45. दोनों नीचे की तरफ लग रहे हैं ना, माने कि नेगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग. ठीक है, तो ये कितना देगा आपका टी का साइन 45, जिसकी वैल्यू भी कितनी होती है आपकी टी/√2 के इक्वल हो जाती है. तो यहाँ पर देखिए नॉर्मल की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं. एमजी देखिए कितना है, मास इसका देखिए 15 केजी के इक्वल है, तो एमजी हो जाएगा 150 न्यूटन के इक्वल. एम 15 × 10. ठीक है, टेंशन की वैल्यू 15 न्यूटन क्वेश्चन में गिवन है. इनका अगर पुट कर लो देखिए, एमजी कितना हो जाएगा आपका 150/√2 करेंगे, तो 150/√2 कितना होता है बच्चों आपका, 150/√2 लिख लीजिए इसको. टेंशन आपका कितना है 50, तो 50/√2 हो जाएगा. इन दोनों को ऐड करेंगे तो 150 + 50 200/√2 के इक्वल. तो ये तो आपका नॉर्मल आ गया इतना न्यूटन, या फिर इसको 100√2 न्यूटन लिख लो. ठीक है, ये आपका नॉर्मल की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली. ठीक है, दिस इज अवर नॉर्मल. ठीक है, अब ये तो आपने देखिए वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक इक्वेशन लगा ली. अब एक इक्वेशन एक आपके लगा लीजिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लगा लीजिए. ठीक है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देखिए बच्चों आपका कौन कौन सा फोर्स लग रहा है. एक तो ये mg/√2 लग रहा है नीचे की तरफ. ठीक है, mg/√2 आपका नीचे की तरफ लग रहा है, जिसको मैं mg sin 45 भी बोल सकता हूँ. ठीक है, ऊपर की तरफ देखिए कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक आपका टी cos 45 लग रहा है और एक फ्रिक्शन लग रहा है. ठीक है, तो टी cos 45. ठीक है, टी कितना आपका 50, तो 50 cos 45 कितना हो जाएगा आपका 1/√2 पिक्सल. ठीक है, और आपका दूसरा कौन सा लग रहा है, टी cos 45 हो गया. ठीक है, और एक आपका फ्रिक्शन लग रहा है. फ्रिक्शन किसके इक्वल होगा आपका, न्यू इंटू एन के इक्वल होगा. न्यू आपका कोफिशिएंट है, एन कितना होता है आपका नॉर्मल. नॉर्मल आपका mg cos 45 होगा, mg कितना आपका 150 और cos 45 की वैल्यू √2, तो यहाँ पर आपका इतना हो जाएगा. ठीक है, इतने तो चलिए हम इसको नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल है, ये हमने गलत कर लिया. यहाँ पर आपका न्यू टाइम्स एन हो जाएगा. ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल होगा आपका, न्यू टाइम्स एन के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, दिस विल बी द इक्वेशन, ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी. समझ में आया ना मैंने नॉर्मल कैसे लिखना है. ठीक है, नॉर्मल यहाँ पर देखिए आपका टेंशन का भी कंपोनेंट आ रहा है, तो ये वाली नॉर्मल पुट करेंगे. यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है. ठीक है, फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है, न्यू इंटू एन के इक्वल ना, तो एन आपके यहाँ पर से कितना है, इतना है, तो न्यू इंटू एन हो जाएगा. अब एमजी की वैल्यू आपकी 150, तो उसका पुट करो 150/√2 के इक्वल, इजिकल टू राइट साइड पर आपका 50/√2 हो जाएगा, प्लस आपका न्यू न्यू की वैल्यू बतानी है नॉर्मल. नॉर्मल आपका यहाँ से 100√2 के इक्वल है.
ये वैल्यू हो जाएगी। और बच्चों उसको सॉल्व कर लो, 150/√2 और यहाँ पर आपका 50√2 ये इधर आएगा तो आपका 100/√2 के इक्वल हो जाएगा। इट इज इक्वल टू न्यू टाइम्स आपका 100√2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। 100 से बच्चा आपका 100 कैंसिल हो गया, तो न्यू की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1/√2 बाई 1/√2, तो 1/2 के इक्वल हो जाएगा। तो न्यू आपका 1/2 आना चाहिए, जो देखिए आपको फर्स्ट ऑप्शन पे गिवन कर रखा है। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए एक मिस्टेक नॉर्मली हो सकती है, जो कि ठीक है, यहाँ पर नॉर्मल हम डायरेक्ट पुट कर लेंगे, लेकिन नॉर्मल की वैल्यू नॉर्मल ऐसा नहीं करना है, ठीक है। नॉर्मल हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया, तो फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला होता है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला होता है आपका न्यू एस इंटू एन के इक्वल। कितना होता है आपका न्यू एस इंटू एन के इक्वल, क्वेश्चन बोल रखा है ना, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछ रखा है, ठीक है। तो इतना आपका फ्रिक्शन होगा, मैक्सिमम वैल्यू कितने लेगा न्यू एस एन के इक्वल, ठीक है। और एन आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर रखा है, तो वही वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। ऑलराइट, सो दिस विल बी द आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।